तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को। तो हम देखना ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों, मैंने अब तक 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देख कर आएँ, तब इसको देखिए तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, देखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपको समझाएंगे अच्छा से। तो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। ध्यान सुनिएगा। तो हमारे पास दो मूल्य वाली, यानी कि दो मूल्य वाली, एक हो सकता है कम वाली, एक हो सकता है ज़्यादा वाली। ठीक है ना, मूल्य दो प्रकार का है। तो 35 कलम है, कुल कलम की संख्या जो है वो 35 है, का कुल मूल्य 60 रुपये है। 35 कलम खरीदा गया, ठीक है, और उसका कुल मूल्य जो है वो 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, यानी कि अगर सस्ती कलम है ना, तो उसका एक कलम खरीदा जाए तो उसका मूल्य कितना है, 1.5 रुपया है। एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो सस्ती कलम अगर खरीदेंगे 1.5 रुपये पड़ेगा, और एक महंगी कलम खरीदिएगा तो 2 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमको बताना है कि आखिर जो महंगी कलम है वो कितनी खरीदी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि सस्ती कलम की संख्या बराबर x। ठीक है, तो हमारे पास सस्ती कलम की जो संख्या है वो कितना हो गया, x हो गया। फिर लिखेंगे इसके बाद महंगी कलम की संख्या बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो सस्ती कलम की जो संख्या वो x हो गया, महंगी कलम का जो संख्या हो गया वो y हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी कि क्वेश्चन में जो बोल रहा उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर कितनी कलम है, 35 कलम है, यानी कि सस्ती कलम की संख्या और महंगी कलम की संख्या अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 35 मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे क्या बोला हो, और कुल मूल्य 60 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, एक सस्ती कलम अगर खरीदेगा तो 1.5 रुपये का मिलेगा। यहाँ पर समीकरण पहला कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सस्ती कलम हमारे पास 1.5 रुपये का है, एक है। ठीक है, दो कितना का मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि 3 रुपये का मिलेगा, क्योंकि हम 1.5 में 2 से गुणा कर देंगे, है ना। एक खरीदेंगे तो एक से गुणा करेंगे 1.5 रुपया। अगर हम दो खरीदेंगे तो 1.5 से गुणा करेंगे 2 में, तो हमारे पास 3 रुपया आ जाएगा। ऐसे करके 1.5 में 3 से गुणा करेंगे, अगर 3 पेन खरीदते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया। 4 खरीदेंगे तो ऐसे करके 6 रुपया हो जाएगा, है ना। तो अगर हम को खरीदना है, एक्स कलम खरीदना है, क्योंकि सस्ती कलम की जो संख्या है वो एक्स है, तो एक 1.5 रुपये का मिलता है। एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपया है, तो एक सस्ती कलम का दाम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1.5x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1.5x लिख दिया, प्लस अब देखिए एक महंगी कलम जो है, इसका बोला हुआ है कि कुल मूल्य जो है ये आपका 2 रुपया है। ठीक है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो देखिए दो महंगी कलम का जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा, अगर एक महंगी कलम खरीदते हैं तो 2 रुपये का पड़ता है, दो महंगी कलम अगर खरीदेंगे तो 4 रुपये का पड़ेगा, तीन अगर महंगी कलम खरीदेंगे तो 6 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको खरीदना है वाई कलम, ठीक है, तो कितना का पड़ेगा, 2i का पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2i। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुल जो सस्ती कलम का दाम है पूरा इतना हो जाएगा, कुल महंगा कलम का जो दाम है ना वो पूरा इतना हो जाएगा, और कुल मिलाकर के जो दाम है वो कितना है, मूल्य जो है वो 60 रुपया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 60। ठीक है, यहाँ पर समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको आगे इसको सॉल्व करने के लिए या इस दोनों को बराबर करना होता है, चाहे इस दोनों को बराबर करना होता है, तो हम इसको बराबर करेंगे चाहे इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक में 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से इस समीकरण में गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 35 होने का कितना हो जाएगा, 70। तो इसको समीकरण तीसरा बोल देंगे। ठीक है,
तो हमारे पास इतना आ चुका समीकरण। ध्यान रहे आपको कि समीकरण 1 से समीकरण 3 बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, तो 2 में से 3 को घटाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए लेफ्ट वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पर पूरा लेफ्ट वाला चीज़ है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ घटा लेते हैं, और राइट वाला जो चीज़ है हमारे पास, इसको राइट वाले के साथ घटा लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट में क्या है, 1.50x प्लस 2y इतना है ना, फिर घटा लेंगे यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर 70 है, तो 60 माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इतना तक समझ गए। अब हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 1.50x प्लस 2y, और यहाँ पर माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो -2x, और इसमें गुणा कर लेंगे हम माइनस में प्लस में, तो माइनस हमारे पास 2y हो जाएगा बराबर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1.50x है और यहाँ पर 2x है, तो 1.5x में से 2x जाएगा, कितना हुआ, यानी कि 0.50x हो जाएगा। अब घटा के देख लीजिएगा 2 में से ना, अब 1.5 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, यानी कि 0.50 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास छोटा में से बड़ा घटाया जा रहा, तो माइनस में से कैंसिल हो रहेगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 2y जो है 2y से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, तो बराबर -10। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 10 बटे में 0.50। ठीक है, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आ गया 10 गुणे 100 और बटे में 50 हमारे पास आ गया, 50 होने का 100, और x बराबर हमारे पास आ गया 20। ठीक है, तो x हमने किसको माना था, तो सस्ती कलम की संख्या को माना था। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि महंगी कलम जो है ना वो कितनी खरीदी गई है, तो हमको बताना है। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 35, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 35 है ना, x का मान हमारे पास कितना दिया 20 से दिया, तो 20 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 20, यानी कि कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 35 में से 20 घटेगा तो 15 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो महंगी कलम हमने माना था y, तो हमारे पास आ चुका है कितना, y का मान 15 आ चुका है। तो साफ साफ लिख देंगे हम यहाँ पर, अतः महंगे कलमों की कुल संख्या बराबर कितना हो गया, तो हमारे पास 15 आ चुका है। तो चलिए हम लिख देते हैं फटाफट 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, और इसके जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये तीनों जो कोण है यहाँ पर ए बी सी में मान लेता हूँ, तो तीनों कोण जो है इसका अनुपात दे दिया हुआ है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3:5, 2:3:5। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है, यानी कि इस कोण का अगर मान रखिएगा ना, ठीक है, मान लीजिए कि कोण हमारे पास है 50 है, फिर इसके ये कोण ए जो है ना हमारे पास 50 है, बी जो हमारे पास है 60 है ना, सी कितना होगा, तो 6 5 11, यहाँ पर 70 हो जाएगा, तभी तीन मिलाकर के 180 होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम अगर अनुपात निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए 50:60:70, तो इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यानी कि 10 के पहाड़ा से ही कटता है, 10 के पहाड़ा से भी कटता है, 10 के पहाड़ा से भी कटता है, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, यानी कि 5:6:7 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग अनुपात यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे करके दिया होता है। ठीक है, यानी कि छोटा रूप, ठीक है, अनुपात का मतलब क्या, छोटा रूप यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर अगर गुणा कर दे फिर 10 से, हम फिर 10 से गुणा कर दे, फिर 10 से गुणा कर दे, तो हमारे पास फिर 50 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा। यानी कि 10 जो है ना, ये तीनों में जो है, ये तीनों कोण में जो है ये उभयनिष्ठ है, यानी कि ये सब में है ना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, सब में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके मान लेंगे कि माना कि तीनों कोणों में उभयनिष्ठ अनुपात, यहाँ पर तो जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर x हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 हमारा था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, तो हमारे पास 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः तीनों कोण बराबर, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2:3:5 है ना, तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना तक कर लिया। अब देखिए 2x + 3x + 5x, यानी कि हमारे पास जो कोण है 2x है, 3x है, 5x है, ये तीनों मिलाकर के कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बराबर 180, हम सबको जोड़ देंगे तो 5 × 8 = 2 10, 10x बराबर कितना हो गया, 180, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अतः कोण बराबर हमारे पास कितना है, 2x है, 3x है और 5x है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, 2 गुणे x की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18, 3 गुणे 18, 5 गुणे 18, तो कितना कितना हो गया, 18 दूनी का 36, 18 3 54, 18 5 90। तो हमारे पास तीनों कोण का मान आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे, तो इतना ही आंसर करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ये रफ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।